स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 54वां। भागवत धर्म का पोषण और मोक्ष का द्वार। संवत 1876 में माघ कृष्णा एकादशी 10 फरवरी 1820 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के आगे पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, जरी के पल्ले वाला कुसुम्बी रंग का रेटा ओढ़ा था और आसमानी रंग का जरीदार रेशमी फेटा सिर पर बांधा था। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में संत वृंद तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा कि हे महाराज, श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में जनक राजा तथा नव योगेश्वर के संवाद द्वारा बताए गए भागवत धर्म का पोषण कैसे होता है और जीव के लिए मोक्ष का द्वार किस प्रकार खुला रह सकता है। तब श्रीजी महाराज बोले कि स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा महात्म्य ज्ञान सहित भगवत भक्ति करने वाले भगवान के एकांतिक साधु के प्रसंग अर्थात अत्यंत प्रीतिपूर्वक लगाव से भागवत धर्म का पोषण होता है तथा ऐसे साधु के प्रसंग से ही जीवों के लिए मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। यही बात कपिल देव भगवान ने देवहूति से कही है। प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुः सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। इस जीव को अपने संबंधी जनों से जैसा दृढ़ प्रसंग अर्थात अत्यंत प्रीतिपूर्वक लगाव रहता है, वैसा का वैसा ही प्रसंग यदि भगवान के एकांतिक साधु से रहे तो इस जीव के लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। फिर शुक मुनि ने पूछा, चाहे कैसी भी आपत्ति आ जाए किंतु स्वधर्म से विचलित ना होने वाले पुरुष को किस लक्षण द्वारा परखा जा सकता है। तब श्रीजी महाराज बोले, जिसे परमेश्वर के वचनों के पालन की तत्परता रहती हो तथा छोटे बड़े वचन का लोप ना कर सके, ऐसा जिसका स्वभाव हो, उसे चाहे कैसा ही आपातकाल आ जाए तो भी वह धर्म से च्युत नहीं होता। इसीलिए जिसमें वचन पालन की दृढ़ता रहती है उसका ही धर्म सुदृढ़ रहता है तथा सत्संग भी उसी का सुदृढ़ रहता है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 54वां वचनामृत पूर्ण हुआ।